बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हियर विद द वीक नंबर 8 लेक्चर नंबर 2। आज जो है हम वीक नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वीक नंबर 8 के लेक्चर नंबर 2 में हमने पहले डिस्कस किया था फॉर्मेट पेंटर के बारे में, फिर हमने पेज ब्रेक के बारे में डिस्कस किया एंड देन वी डिस्कस अबाउट द अलाइन टेस्ट। और उसके डिस्कशन के बाद मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड में वो तमाम चीज़ें दिखाई कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह जो है वो एमएस वर्ड में करते हैं। इसके अलावा आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे thesaurus के बारे में, स्पेल चेकिंग के बारे में और फाइंड एंड रिप्लेस की जो एक टेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट एक टूल होती है एमएस वर्ड में। तो इन 3 चीज़ों को जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दीज स्टफ। thesaurus हमारे पास क्या होता है? तो बेसिकली thesaurus हमारे पास एक टूल होती है या एक किस्म की डिक्शनरी होती है जो कि एमएस वर्ड में मौजूद होती है। और उसी डिक्शनरी या उसी टूल की मदद से हम जितनी भी इंग्लिश की वर्ड्स लिखते हैं या जितनी भी हम इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं और हम किसी वर्ड के अगेंस्ट उसके सिनोनिम को यूज़ करना चाहते हैं, सिनोनिम्स हम उस वर्ड्स को कहते हैं या हम उसी चीज़ को सिनोनिम कहते हैं जिसकी सेम मीनिंग होती है। मीन्स किसी एक चीज़ के लिए हम दो नामों का इस्तेमाल करते हैं या दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसी का सिनोनिम जो है वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को या किसी वर्ड को एक वर्ड कहते हैं यूज़ के, अगर हम एक वर्ड यूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अगर उस यूज़ के बजाय अगर हम उस यूज़ की जगह अगर हम यूटिलाइज का इस्तेमाल करें तो इसी को हम सिनोनिम कहते हैं। किसी एक वर्ड की जगह उसके सेम मीनिंग वाला दूसरे वर्ड को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको सिनोनिम्स कहते हैं। मीन्स सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग। तो इसी thesaurus से जो है हम उसके सिनोनिम्स वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। A thesaurus is a software tool include with some word processor that provides synonym for selected word or command। हमारे पास जो selected words या commands होती है उसकी सेम मीनिंग के अल्फाज जो है वो हम इसके लिए इसी thesaurus की वजह से इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं। User using Microsoft Word can open a thesaurus by highlighting the word they want to look up and pressing the shortcut key Shift+7। या तो हम किसी वर्ड के लिए सिनोनिम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसी वर्ड को सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके हम उसकी thesaurus से उसका सिनोनिम जो है लगा सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम Ctrl+Shift+F7 को कंबाइन प्रेस करते हैं तो इसी की मदद से भी जो है हम thesaurus को ओपन कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों को गिवन है कि ये जो ग्राफिक्स आप लोगों को नज़र आते हैं ये एरो गिवन है, तो एरो में आपको thesaurus का जो है वो नज़र आ जाता है। तो ये हमारे पास वही डिक्शनरी है या वही टूल है जिसकी मदद से हम एमएस वर्ड में सिनोनिम्स यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े लेटेस्ट ओल्ड वर्जन का thesaurus या जो इंटरफेस गिवन है। और ये जो यहाँ पर आपको राइट साइड पे जो गिवन है वो हमारे कुछ नए और मॉडिफाइड इंटरफेस का thesaurus या उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको गिवन है। इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में मैं आपको ये चीज़ें तमाम एमएस वर्ड में करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये चीज़ें हमारे पास जो है वो एमएस वर्ड में होती है। आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी स्पेल चेक कि हम किस तरह एमएस वर्ड में स्पेलिंग की चेकिंग जो है वो करते हैं या किस तरह हम स्पेलिंग को जो है वो चेक करते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या नोटिस किया होगा जब हम एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और हमसे कोई स्पेलिंग बाय मिस्टेक या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली स्पेलिंग जो है वो गलत टाइप हो जाती है तो उसके नीचे एक रेड वेवी लाइन जो है वो आ जाती है जिससे हमको अंदाज़ा हो सकता है कि हमने जो स्पेलिंग टाइप किया है या हमने जो स्पेलिंग राइट किया है ये वो गलत है। तो ये इसके पीछे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर या एक टूल चल रहा होता है जो कि हमारे स्पेलिंग को चेक करता है, हमारे ग्रामर को चेक करता है, जो आपको टाइम टू टाइम बताता है कि आपका स्पेलिंग और आपका ग्रामर जो है वो ठीक है या गलत है। सो स्पेल चेकिंग हमारे पास इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। To start a check of spelling and grammar in your file, just press F7 or follow these steps। अगर आप जो है एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हो और उसमें आप स्पेल चेकिंग करना चाहते हो तो या तो आप उसमें F7 प्रेस करके इसकी मदद से आप अपने ग्रामर और स्पेल को चेक कर सकते हो। या इसके अलावा ये जो कुछ स्टेप्स गिवन हैं इन स्टेप्स को आप यूज़ करके यूटिलाइज करके आप
स्पेल चेकिंग जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले आप MS ऑफिस प्रोग्राम को ओपन करो, ओपन MS ऑफिस प्रोग्राम, क्लिक द रिव्यू बटन, टैब ऑन द रिबन। आपकी जो MS वर्ड की जो रिव्यू के टैब होती है उसमें आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपका स्पेल चेकिंग की जो सॉफ्टवेयर होती है या जो टूल होती है वो आपको आपकी रिव्यू टैब के जो बटन होती है उधर आपको मिल सकती है। देन कहते हैं कि क्लिक स्पेलिंग और स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपको स्पेलिंग या स्पेलिंग ग्रामर की एक टूल नजर आएगी या आइकन नजर आएगी जिस पर आप क्लिक करोगे तो उसी की मदद से आपका ये जो है वो रन हो जाएगा। इफ द प्रोग्राम फाइंड स्पेलिंग मिस्टेक, अ डायलॉग बॉक्स अफेयर विद द फर्स्ट मिसस्पेल्ड वर्ड फाउंड बाय द स्पेलिंग चेकर। ये आपकी तमाम स्पेलिंग को जो है वो चेक करेगा। अगर आपके लिए कोई गलत स्पेल जो है या कोई गलत स्पेलिंग या ग्रामर जो आपके टेक्स्ट में मौजूद होगा तो वो आपके लिए निकाल लेगा और आपको कहेगा कि आप उसको इस रूल के मुताबिक जो है वो ठीक करें। ये जो आपके पास गिवन है यहाँ पर हमारे पास ये टैब हमारे पास रिव्यू में प्रेजेंट होता है जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर, ये स्पेल चेक एंड ग्रामर होता है। ये आपको जो रेड वीवी लाइंस नजर आ रही है इसी टेक्स्ट में, इसका यही मतलब है कि ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो उस पर आप राइट क्लिक करके आपको जो है वो करेक्ट स्पेलिंग मिल सकता है। या आप ये इसका एक क्लोज लॉक है जिससे आपको अंदाजा होता है कि स्पेल एंड चेक ग्रामर हमारे पास जो है वो रिव्यू के टैब पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और फीचर है MS वर्ड की जिसको हम फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट कहते हैं, जिसकी मदद से हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं। और अगर हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करते हैं और उस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 50 पेजेस की एक फाइल है जिसमें हमारे पास एक वर्ड या एक स्पेलिंग लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हमने एक उसमें एक स्पेलिंग लिखी हेलो की HELLO, लेकिन हमने HELLO के बजाय हमने उसकी स्पेलिंग HELO लिखी है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमने जो स्पेलिंग लिखा है वो गलत है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम 50 पेजेस की डॉक्यूमेंट है और उसमें हम 50 पेजेस के डॉक्यूमेंट में एक पेज को चेक करते हैं और उसमें हेलो की स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमारे पास कोई फास्ट बंदा होता है, ट्रेन बंदा होता है, तो मेरे ख्याल में वो 1 से 2 घंटे में उसी फाइल को रीड करके उसमें से तमाम स्पेलिंग की जो मिस्टेक है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक मैनुअल एफर्ट है, एक टाइम कंज्यूमिंग और एक टायरसम और एक थका देने वाला एफर्ट है। तो इसको ओवरराइड करके या इन चीज़ को इनसे निकल के हम एक छोटा सा कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसको फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट कहते हैं। इसकी मदद से हम अपनी किसी टेक्स्ट को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो इजीली हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम जो है कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, हम गो टू होम बटन पर जाके रिप्लेस की जो बटन होती है उसको क्लिक करके हम रिप्लेस जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी Ctrl+H की बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये फाइंडिंग एंड रिप्लेस की डायलॉग बॉक्स है उसकी विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। एंटर द वर्ड और फ्रेज यू वांट टू लोकेट इन द फील्ड इन द फाइंड बॉक्स। अगर आप किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते तो वही टेक्स्ट जो है आप उसी फाइंड की बॉक्स में टाइप करें, एंटर यूर न्यू टेक्स्ट इन द रिप्लेस बॉक्स। और अगर आप किसी टेक्स्ट को उस पर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसी रिप्लेस टेक्स्ट को उस पर लिखें और जो है आप फिर उसको एंटर का बटन या ओके का बटन प्रेस करके वो आपके लिए उसी टेक्स्ट को फाइंड करेगा और जिसके ज़रिए से जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं वो आपके लिए फाइंड करेगा और जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपके लिए रिप्लेस करेगा। चूज रिप्लेस टू अपडेट ऑल इंस्टेंस एट वन, चूज रिप्लेस ऑल। तो ये आपकी जितनी भी टेक्स्ट होती हैं, जितनी आपकी फाइल होती है उसमें आपकी तमाम चीज़ों को आपके लिए उसी के मुताबिक जो है वो रिप्लेस करेगा। जिस तरह आपको ये गिवन है कि फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, आपको ये विंडो जब गिवन है तो इसको हम Ctrl+H के ज़रिए से जो है ये फाइंड निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम Ctrl+F के ज़रिए से जो है वो ओपन कर सकते हैं इसी विंडो को, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी टेक्स्ट को जो है वो फाइंड करना है, मींस यहाँ पर जो टेक्स्ट गिवन है इसको आपने फाइंड करना है और फिर इसी टेक्स्ट को आपने इसी नीचे वाले टेक्स्ट की मदद से रिप्लेस करना है। तो इसी की मदद से आपका तमाम डॉक्यूमेंट में आपकी जितनी भी ये टेक्स्ट होती है वो खुद ब खुद एक ही क्लिक के ज़रिए से जो है वो हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। सो ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने जो है इसको MS वर्ड में प्रैक्टिकल करवाओ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। ये आपका जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने कुछ काम किया था, इस प्रीवियस डॉक्यूमेंट में इसमें मजीद में जो है आपके लिए
مزید اس میں کام کروں گا. تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھیسرس دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھیسرس یہاں اس میں کہاں پر موجود ہے. تو ہم جو ہے ریویو کے ٹیب میں جاتے ہیں. جب ریویو کے ٹیب میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس تھیسرس گیون ہے. اسی تھیسرس میں آپ کو جو ہے مختلف ٹائپ کے سینونمز جو ہے وہ مل سکتے ہیں، یا سینونمز مینز ہمارے پاس سیم میننگ والے ورڈز جو ہے وہ مل سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی چیز کو یوز اگر لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم یوز لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس یوز کے بجائے اس کا سینونیم کا استعمال کریں تو اس پر آپ رائٹ کلک کریں اور اسی سینونیم پر آ جائیں. تو اس کے مطابق وہ آپ کو مختلف میننگز یا سینونیمز بتا سکتے ہیں کہ اس کے یوز کے بجائے آپ یوزج بھی استعمال کر سکتے ہو، کسٹم بھی، ہیبٹ بھی، پریکٹس، روٹین، یہ مختلف ورڈز جو ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو. تو یہ ہمارے پاس اس تھیسرس سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیل چیک اور گرامر وہ ہے. تو یہاں پر میں نے ایک اسپیلنگ لکھا جس کو میں نے کہا کہ یہ ہیلو کی اسپیلنگ ہے. اس کے علاوہ میں پاکستان کی اسپیلنگ کو جو ہے وہ لکھتا ہوں تو یہ آلریڈی میرے کو دکھاتا ہے کہ اس کی جو اسپیلنگ ہے وہ اپنے غلط لکھی ہے. تو اس کو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ میں رائٹ کلک کر کے آپ کو اسی اسپیل چیکر اور اسی اسپیل چیکنگ اور ڈکشنری کی مدد سے آپ کو اس کا اسپیلنگ جو ہے وہ کریکٹ مل سکتا ہے. پاکستان کی اسپیلنگ پر رائٹ کلک کر کے آپ اس کو جو ہے وہ کریکٹ کر سکتے ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس اسپیل چیکر اور یہاں سے جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں اس کو یہاں سے ٹریک کرنا چاہتا تو میں اسپیل چیکن اور گرامر پر کلک کر کے یہ مجھ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ایک ہیلو کا اسپیلنگ غلط ہے اور دوسرا مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے پاکستان کا اسپیلنگ غلط ہے. تو میں چینج آل کر کے ان تمام اسپیلنگس کو جو ہے وہ یہاں سے کریکٹ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نے ایک اور چیز پڑھی جس کو ہم فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکسٹ کہتے ہیں. تو فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکسٹ آپ کو ہوم بٹن پر مل سکتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی یہاں پر فائنڈ کر سکتے ہو. اگر آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہو تو اس سے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک چیز یہاں پر اس ٹیکسٹ میں آپ کو میں اسی وین کی جو ٹیکسٹ ہے میں اس وین کی ٹیکسٹ کو جو ہے وہ آپ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وین کی ٹیکسٹ کے میں اس پر کوئی اور چیز جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں یہاں پر وین کو سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ وین یہاں پر کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے. تو تقریباً 4 دفعہ 2 اور 2 بس آلموسٹ 2 ٹائم جو ہے وہ وین یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے. تو میں کنٹرول H+ کر کے اس فائنڈ ورڈ مین میں وین کو فائنڈ کر کے اس کو جو ہے وہ BBA سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ریپلیس آل. میں اس ریپلیس آل کو کلک کرتا ہوں پھر اس کو اوکے کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیکسٹ میں جتنی بھی جگہ پر وین کا استعمال ہوا تھا اس کو میں نے BBA سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ فائنڈ ٹیکسٹ اور ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. سو دس واز دی اینڈ آف لیکچر نمبر 2 آف ویک 8. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسٹے ہوم. اسٹے سیف. تھینک یو. اللہ حافظ.